नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साइको एक्सप्रेस में अनुराग सर के साथ। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है साथियों, तो हम अब बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट संख्या 8 की। ये आज का लास्ट सेट होगा। ठीक है साथियों, और 1 तारीख से आप लोगों को सुपर टेट के वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, सुपर टेट में भी आप लोग सहभागिता निभाएं, क्योंकि आने वाली वैकेंसी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी और साइकोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, समय का अभाव है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार के कारण जो हमारे व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, यानी किसी भी कारण से अगर हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, गैने निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणी क्रम दिया था, अधिगम के सिद्धांत दिए थे, अधिगम का मूल्यांकन किया था, या प्रबंधन के बारे में बताया था। तो रॉबर्ट गैने ने अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया था। ठीक है साथियों, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती? यानी कौन सी ऐसी चीज है जिस शिशु को अधिगम में सहायता नहीं प्रदान करता? पहला है आपका अनुकरण, दूसरा है आपका अभिप्रेरणा, तीसरा है स्कूल का बस्ता, चौथा है आपका क्या? पुरस्कार। ठीक है, तो अनुकरण से बालक सीखता है, मोटिवेशन से बालक सीखता है, पुरस्कार मिलेगा तो अब भी बालक सीखेगा, लेकिन स्कूल का जो बैग होता है वो सहायता नहीं प्रदान करता। ठीक है साथियों, सहायता नहीं प्रदान करता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? ऑप्शन ए है आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है आपका क्या? गुथरी। किन महोदय ने क्या किया था? अधिगम में किसका महत्व नहीं दिया था? पुरस्कार का महत्व नहीं दिया था। तो नहीं देने वाले आपके कौन थे? एडविन गुथरी, यानी कथरी गुथरी महोदय ऐसे थे जिन्होंने पुरस्कार की क्या की थी? अवहेलना की थी। उन्होंने कहा बालक को पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी वो क्या करेगा? अधिगम करेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या? समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम? ऑप्शन ए है संक्रियात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ऑप्शन सी है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अनुबंधन का सिद्धांत। यानी अधिगम का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है, बात करता है? तो बताया था सूझ का सिद्धांत जो होता है वो समस्या के अचानक हल करने की बात करता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान आपका कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है आपका उत्तेजना, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अनुबंधन तब होगा जब हमारे अंदर क्या होगी? उत्तेजना होगी। प्राणी के अंदर उत्तेजना होगी तभी वो क्या करेगा? उसके अनुबंधन बनेंगे, अनुबंधन अन्यथा नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखा हुआ ज्ञान जब अन्य परिस्थितियों में प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सीधी सी भाषा में आप समझ लीजिए, अधिगम स्थानांतरण की यहाँ पे बात की गई है। किसकी बात की गई है? अधिगम स्थानांतरण की बात की गई है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नतोदर, ऑप्शन बी है नतोदर, ऑप्शन सी है मिश्रित, ऑप्शन डी है सरल रेखा। बताइएगा साथियों, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है? बहुत तेज होती है, लेकिन बाद में वो क्या होती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार के वक्र को हम क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नतोदर। नतोदर में क्या होता है? प्रारंभ में गति धीमी होती है लेकिन बाद में तेज हो जाती है। मिश्रित में क्या होता है? आपका कभी घटती है कभी बढ़ती है। और सरल रेखा में क्या होता है? एक समान रहती है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? आ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये किसकी पुस्तक है? इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसकी पुस्तक थी ये? आपकी मैस्लो महोदय की। किसकी पुस्तक थी? मैस्लो महोदय की। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ऑप्शन बी है ज्ञान अर्जन, ऑप्शन सी है व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा साथियों, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है
यानी सीखने का, यानी हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वही क्या है, सीखना है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की बात करता है? ऑप्शन ए है आपका मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है संबंधवाद, ऑप्शन डी है आपका क्या, गेस्टाल्टवाद। बताइएगा साथियों, कौन सा है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की बात करता है? ठीक है, कौन सा मत या कौन सा वाद? तो आपका क्या होगा, गेस्टाल्टवाद जो होता है वो क्या होता है आपका, अंतर्दृष्टि से सीखने की बात करता है। ठीक है साथियों, अंतर्दृष्टि से सीखने की जो बात करेगा वो कौन करेगा, गेस्टाल्ट थ्योरी करती है। कौन सी करती है, गेस्टाल्ट थ्योरी करती है। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा? ऑप्शन है आपका सकारात्मक हो सकता है, ऑप्शन बी नकारात्मक भी हो सकता है, ऑप्शन सी शून्य भी हो सकता है। तो ये क्या है, तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से क्या, सभी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, बांडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है क्या, अभ्यास द्वारा सीखना। ऑप्शन बी है अंतर्दृष्टि द्वारा, ऑप्शन सी है निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन डी है क्या, पुरस्कार अधिगम। ठीक है, किसके द्वारा, प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण यानी अनुकरण। प्रतिमानीकरण का मतलब क्या, अनुकरण। अनुकरण कब होगा, जब वो किसी चीज का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। तो 13 का आपका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है टालमैन, ऑप्शन डी है क्या, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में बात करने वाले आपके कौन थे, स्किनर महोदय थे। कौन थे साथियों, स्किनर महोदय थे। अगला क्वेश्चन है साथियों 15, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सिखाई जा सकती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा बात की दी गई किसकी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की। अब यहीं से आपको पकड़ लेना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में किसने कहा था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में कहने वाले आपके स्किनर महोदय थे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए है आपका टालमैन, ऑप्शन बी है बांडुरा, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है क्या, कोहलर। यानी प्रेक्षणात्मक, किसी को देखकर सीखने की जो बात आती है वो किसके द्वारा होती है, बांडुरा के द्वारा होती है, सामाजिक अधिगम के द्वारा बात होती है। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी सही होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, बताइएगा साथियों, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है आपका सामान्यकरण, ऑप्शन बी है विभेदीकरण, ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी है आपका क्या, पृथक्करण। बताइएगा, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है साथियों, सामान्यकरण के नियम पर आधारित है। किस नियम पर, सामान्यकरण के नियम पर आधारित है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए है आपका क्या, सामान्यकरण, ऑप्शन बी है विभेदीकरण, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी है क्या, पृथक्करण। यानी संप्रत्यय निर्माण कैसे होगा, जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा, प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए है हल, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है वाटसन। ठीक है साथियों, अभिक्रमायोजित, ठीक है, अभिक्रमायोजित, ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था? जिसके बारे में बताया था किसने, स्किनर महोदय ने। किसने बताया था, स्किनर महोदय ने बताया था। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषण का या गेस्टाल्टवादियों का?
तो 20 नंबर में आपका क्या होगा, ये सिद्धांत किसका है, गेस्टाल्टवादियों का था। किसका था, गेस्टाल्टवादियों का। ये सिद्धांत किसका था साथियों, गेस्टाल्टवादियों का था। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है साथियों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। ऑप्शन ए है आपका फ्रांज ब्रेंटांजो, ऑप्शन बी है मैक्स वर्दीमर, ऑप्शन सी है एडगर रूबिन, ऑप्शन डी है लेविन। तो किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। मनुष्य के एक अंग में दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंग को क्या करे, प्रभावित करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा साथियों, इसे हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ठीक है साथियों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन ए है आपका क्राबैक, ऑप्शन बी है आपका स्किनर, ऑप्शन सी है वुडवर्थ, ऑप्शन डी है गेट्स। बताइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा, गेट्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था साथियों, गेट्स महोदय ने कहा था। ठीक है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है साथियों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसकी है। ऑप्शन ए है आपका पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है हल, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। बताइएगा साथियों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक किसकी है, आपकी स्किनर महोदय की। किसकी है साथियों, स्किनर महोदय की है। किसकी है, स्किनर महोदय की है। क्वेश्चन नंबर 25। क्रिया प्रसूतन बंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूतन बंधन का दूसरा नाम क्या होगा भाई। ऑप्शन ए है आपका समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन बी है नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी है प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन डी है चिन्ह अनुबंधन। बताइएगा साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होगा, नैमित्तिक अनुबंधन होगा। क्या होगा, नैमित्तिक अनुबंधन होगा। ठीक है। बाकी जो अनुबंधन आते हैं ये सब आपके क्या है, पावलोव के अनुबंधन है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन की बात की गई है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है, सन्निकटन विधि का दूसरा नाम है। सन्निकटन विधि का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है आपका शेपिंग, ऑप्शन बी है अनुकूलन, ऑप्शन सी है प्रीमैक, ऑप्शन डी है क्या, पुनर्बलन। बताइएगा साथियों, सन्निकटन विधि का दूसरा नाम। तो सन्निकटन विधि का दूसरा नाम आपका क्या होता है, शेपिंग होता है। क्या होता है साथियों, शेपिंग होता है। ठीक है साथियों। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है, टहलना एक है। टहलना एक है कैसी अनुक्रिया है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, प्रतिवादी अनुक्रिया है, संवेदी अनुक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा साथियों, टहलना क्या है, एक आपका टहलना एक है क्या, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्या है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ठीक है साथियों। ये था आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 8, जिसमें केवल आपके 27 ही क्वेश्चन थे। ठीक है साथियों। तो ये आपके आज प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। लेकिन कल हम आपको लेकर आएंगे 30 क्वेश्चन, जो आपके आगामी 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आने की क्या हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं। तो उन 30 क्वेश्चनों को देखना मत भूलिएगा साथियों। ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।